अगर आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर ताज़ा लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। इन साथियों में समय हूँ एक सबका कार्यालय, यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ सबका कार्यालय में हूँ मैं। और ये सबका कार्यालय जो संचालित कर रही है हमारे एक साथी हैं सुशील खन्ना जी, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, उनसे मैं रूबरू कराता हूँ और बात करते हैं। ये 65 साल के युवा से आपको मिलाता हूँ और ये इनसे बात करते हैं इनके जीवन के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में, जो ये सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और उन क्या क्या इनकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। आज जो है 65 साल के युवा से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो हमारे साथ हैं सुशील खन्ना जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और साथियों मैं आपसे रूबरू कराता हूँ सुशील खन्ना जी से। खन्ना साहब, शो से जंग समाचार पत्र में आपका स्वागत है। आपने एक ऑफिस बना रखा है सबका कार्यालय, ये क्या है सर, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर, ये सबका कार्यालय बनाने का मुझे इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि लोग जो हैं संस्था बना लेते हैं और उनके पास कोई कार्यालय नहीं होता। कार्यालय बनाने का मतलब ये है 10-12 हज़ार का कार्यालय लेंगे, फिर एक आदमी रखे 20-25 हज़ार जिसके पास नहीं होगा, क्या वो सामाजिक कार्य नहीं करे? तो सबका कार्यालय ये जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं असल में उनको ये कार्यालय मैंने उनको समर्पित कर रखा है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो हैं, जैसे बंगाल में हमारे फैसल खान साहब हैं कलकत्ता में, वो जो उन्होंने आवाज़ फाउंडेशन बना रखी है, उनको बोला जी कार्यालय आप इस्तेमाल कीजिए। एक हमारे दोस्त हैं नागपुर में, मजदूर पार्टी बना रखी है, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के वो संस्थापक हैं और मुख्य जो हैं उसके महासचिव हैं, तो उनको समर्पित कर रखा है। जिनके पास जो असल में सही मायने में सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको ही दिया। या मैंने उनको कहा कि यहाँ आप आइए, अपना बैनर लगाइए, अपनी सभा कीजिए, मीटिंग कीजिए, बैठक कीजिए और फिर अपना जो बैनर है अपना उतार के लीजिए। यहाँ जो चाय पानी का खर्च होगा वो नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की तरफ से और मानव एकता समाज की तरफ से। जी साथियों, जैसे आप देख जो है जिन्होंने बताया है कि कार्यालय दिल्ली जैसी जगह में लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है, संस्थाएं जो चल रही हैं, तो इन्होंने वो से संस्थाओं के जो है जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं चला रहे हैं और उनके पास बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए या संचालित करने के लिए जगह नहीं होती, तो उस जगह को उपलब्ध कर दिया है इन्होंने। ये बहुत बड़ा इनका एक सामाजिक काम है और इसे जो इसी का लिए इनका जो है कार्यालय का नाम इन्होंने सबका कार्यालय रख दिया है कि ये सब मतलब कोई भी संस्था जो सामाजिक काम कर रही है वो अपनी यहाँ बैठ के मीटिंग कर सकती है, अपना बैनर लगा के काम कर सकती है। तो साथियों, अभी ये और भी कई गतिविधियों में, जैसे इन्होंने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के बारे में बताया है, तो ये नशा मुक्ति जागरूकता अभियान क्या है सर? ये नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम बच्चों को ज़्यादातर प्रेरित कर रहे हैं। आज तक माँ बाप को कहते हैं अपने बच्चों को नशे से बचा लो, अपने बच्चों को नशे से बचा लो, हिंदुस्तान वालों नशे से अपने बच्चों को बचा लो। और बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं स्कूलों में जाकर, जैसे 140 करीब बच्चे खोड़ा कॉलोनी में हम लोग पढ़ा रहे हैं, 11 साल हो गए हमें उनको पढ़ा। उन बच्चों को जो कि लाश वाले बच्चे हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई कूड़ा बीनता है, कोई कुछ करता था, उनको हमने काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयत्न किया है निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर के माध्यम। देखिए, नशा लोग कहते हैं हम नशा छुड़ा देंगे, कर देंगे। नशा तब तक नहीं छूट सकता जब तक कोई भी आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति ना करे। पहले उसको दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए कि मुझे नशा छोड़ना है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लोग नशा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा फिर जब आदी होते हैं बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो जो हालात है वो जब तक ख़त्म नहीं होते, थोड़ी सी जैसे कोई शराब पीने लगे, घर वाले कहते हैं उसके बारे में तरह तरह से बातें बनाते हैं, तो उसका असर गलत जाता है बच्चे पे। तो
जब तक वो प्यार नहीं देंगे। एक नशे का आदमी को समझ लो बीमार है, जैसे बीमार होता है। ये आपको प्रेरणा कब से मिली? नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जो आपने चलाया है वो कब से, इससे मतलब किस तरह से आपको ये मतलब लगा है कि मतलब इस काम को करना चाहिए समाज में जाके? हाँ, ये 18 साल पहले करीब बच्चों को देखा, जो बच्चे घर वालों को भी परेशान करते थे, पड़ोसियों को भी परेशान, किसी की मानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि जब ये बच्चे हमारे परेशान हैं तो वो देश में कितने बच्चे परेशान होंगे। करीब 18 साल पहले मैंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं इन बच्चों को किसी तरह भी, कुछ भी हमें कुर्बान करना पड़े। अगर बच्चे, ये देश का भविष्य, अगर ये सही ना हुए, नशे से छुटकारा ना मिला तो फिर किस काम। तो ये नशा जो मुक्ति जागरूकता अभियान चला रहे हैं आप, तो ये लोगों को जागरूक करते हैं कि नशा गलत चीज़ है, इसका इस्तेमाल ना करें, नशा किसी तरह का कोई भी नशा ना करें। तो ये जो है आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं, इसके साथ साथ और आप क्या सामाजिक गतिविधियाँ आपकी हैं और क्या काम चल रहा है अभी आपका? नहीं, इसके अलावा मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में मैंने ये देश में जितने भी लोग हैं जो कि वाकई में सामाजिक काम करना चाहते हो, नशे के खिलाफ है, उनको सबको मैं एक मंच पे लेके आया। उनको कहा अपना अपना बैनर लगाइए, हैं जी, अपना अपने बंदों के नाम जो आपके लगाइए, हम सब एकजुट होकर एक चैन की तरह कार्य करेंगे। चलिए, नशा मुक्ति जागरूकता, लोगों को नशा से छुटकारा दिलाने के लिए आप जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, सामाजिक काम है। और ये भी मैं आपका जो पंपलेट देख रहा था, इसमें आप यमुना बचाओ अभियान कुछ चल रहा है आपका, ये क्या है? देखिए, यमुना बचाओ अभियान हमने 2012 में मथुरा से शुरू की थी यात्रा। वहाँ 1 लाख करीब वहाँ पे लोग थे, सब संत महात्मा बड़े, रमेश बाबा हैं वहाँ मान मंदिर मरकाना में, उन्होंने शुरू किए। भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर के नीचे ये वहाँ से मथुरा से दिल्ली यात्रा आई थी। और फिर यहाँ पर बदरपुर में रोक दिया गया, जो 10-12 हज़ार बंदे वहाँ रह गए। उसको ख़त्म हो गया तो हमें मन में बड़ी पीड़ा थी कि भाई जब इतने बंदे 15-20 हज़ार बंदे वहाँ से चले, पैदल आए मथुरा से, और हासिल क्या हुआ? दिल्ली में अंदर आने नहीं दिया। तो अब अभी बचाओ अभियान अभी जो है सक्सेस नहीं हो पाया, वो एक यमुना बचाओ अभियान भी आप लोगों ने शुरू कर दिया, ये क्या है? देखिए, गंगा कहाँ तक सफाई हुई है? गंगा किस अभियान, गंगा बचाओ अभियान अभी कहाँ तक सफल हुआ? कुछ आप उस पर क्या आपका राय है? गंगा बचाओ अभियान जो क्या हुआ? सरकार ने फंड भी उसके लिए जारी किया था, आपने देखा होगा गंगा बचाओ अभियान में। जब तक आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो, उनसे पूछे जिनको फंड दिया, फंड गया कहाँ लगाया उन्होंने। देखिए, हमारे पूजनीय KN गोविंदाचार्य जी ने पिछले दिनों 46 दिन तक यात्रा करी है। 80 साल के उम्र में 46 दिन तक पद यात्रा करना मायने रखता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं और लोग जो कर रहे हैं। दिल्ली में कहते हैं कि बहुत सी सरकारों को यमुना साफ करने के लिए पैसा बहुत मिला, उनको पूछा जाना ये पैसा कहाँ लगाया है। तो बड़ी बात यह है कि सिर्फ कागजों में पैसा लगता है और होता है। तो ये जो है, जो गंगा का ये प्रदूषण है या जमुना का प्रदूषण है, ये कहाँ मतलब जो कहाँ से होता है? मतलब ये प्रदूषण कहाँ से होता है? मतलब इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, जो यमुना की बात करें हम, यमुना दिल्ली में जो यमुना, जब तक इसमें गंदे नाले पड़ते रहेंगे, आम आदमी जो है वो नहीं सुधरेगा। हम कहते हैं यमुना हमारी माँ है, उसी में वो कचरा डाल रहे हैं, उसी में तरह तरह की ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो बदबू आती है। तो ये हमें सुधरना होगा, सबको सुधरना होगा। जब अपने आप में हम सुधार नहीं करें, गंदे गंदे नाले उसमें जा रहे हैं, जितनी दिल्ली की ये लैट्रिन वगैरह जितने सारे उसमें जा रही है। क्या एक माँ कहते हैं, यमुना माँ कहते हैं कि अपने हम डालेंगे फैक्ट्री? ये तो दिल्ली का, ये तो जहाँ जहाँ यमुना निकली हुई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के शहरों के किनारे से निकली हुई, तो शहरों का जो है गंदा जो है वो पानी और गंदा जो है वो जा रहा है उसमें। तो ये मतलब जो है, मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक धार्मिक भावना के साथ भी जो है लोग उसमें मूर्तियाँ और वो सारा जो विसर्जन करते हैं और दुनिया का फूल माला और ये डालते हैं, तो वो भी उससे भी प्रदूषण होता है, गंद फैलती है, प्रदूषण होता है। बड़ी बात ये है कि आदमी को, हमें हर आदमी को सोचना है कि कैसे हम यमुना को स्वच्छ रख सकते हैं, तभी ये। तो अभी यमुना बचाओ अभियान आप जो चला रहे हैं, ये क्या है, प्लानिंग है, कौन है? प्लानिंग ये है कि 4 जून को सुबह 6:30 बजे
इसमें आपका वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक करीब 22 किलोमीटर तक जो है मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें ये वजीराबाद और उसके बाद ये आपका ITO है जी, ये गीता कॉलोनी पुल, फिर आपका आगे ऐसे करते हुए है जी कालिंदी कुंज तक 8 बनाए हुए हैं। वहाँ तक ये है कि 1 लाख बंदों का इसमें चाह रहे हैं कि इसमें साथ। तो ये अच्छा, ये मतलब आप 4 जून का मानव श्रृंखला बना के जो है एक प्रदर्शन करने का प्लान है का देना चाह रहे हैं। कितने बंदे हैं? तो एक कई संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं भी होंगी, कौन कौन संस्था इसमें शरीक हो रही है? इसमें जो है मुख्य रूप से जो है वो लोक संसद, जिसके की संरक्षक माननीय KN गोविंदाचार्य जी हैं, और इसके संयोजक जो हैं वो पत्रकार रवि शंकर तिवारी जी हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि ये हमने जो है मानव श्रृंखला बनानी है। हम जो है उनके सहयोगी संगठनों की तरह कार्य कर रहे हैं। अभी जो गंगा बचाओ अभियान चलाया, बहुत सारा गंगा के लिए भी चलाया गया, वो कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट चढ़ा है। कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है कहीं यहाँ ये भी कहीं राजनीति के फंडा हो के लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो है कहीं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ या किसी पार्टी के सपोर्ट में कहीं खड़े हो जाएं आप लोग, ऐसा भी कुछ लग रहा है मेरे को? नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा इसमें कोई पहली बार राजनीतिक बंदा कोई है ही नहीं। राजनीतिक बंदा क्या, गोविंदाचार्य जी तो राजनीतिक बंदे हैं। नहीं, उनकी सोच और देखिए, जब थे वो तब थे। 2003 के बाद उन्होंने कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की। ठीक है, कह देते हैं जी वो इससे तो थे, उसको थोड़ी कहते मैं नहीं था। उसको अब बता रहा हूँ, अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि 80 साल की उम्र में 46 दिन तक पद यात्रा करना, कौन सा मतलब 46 मिनट नहीं देते लोग, फिर उनमें उंगलियां उठाएंगे ये राजनीति के ही है। तो सामाजिक मतलब जो है कार्यकर्ता सामाजिक संगठन उसमें सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इसमें 70-80 करीब। तो सरकार से तो जो यमुना का जो है, ये यमुना एक दिल्ली का मामला नहीं है। यमुना तो दिल्ली, यूपी और अलग अलग स्टेटों से निकलते हुए गई है। तो इसमें या कई प्रदेशों, यूपी, खासकर यूपी की बात करूं तो यूपी में तो यमुना का बहुत बड़ा विस्तार है। यहाँ से आगरा से लेके कानपुर तक आगे तक जो है इलाहाबाद तक जो जाती है, मतलब ये यमुना जो नदी है, तो उसमें तो यूपी सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? यूपी की सरकार जब तक गवर्नमेंट पे हम दबाव नहीं देंगे कोई काम होने वाला नहीं है। नहीं, तो मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार जो है गंगा, यमुना और मतलब जो है गौ माता, इनके धार्मिक ही काम में लगे रहते हैं। तो आप सीधा मोदी जी से या केंद्र सरकार से ही क्यों नहीं मांग करते हो गंगा बचाओ अभियान के जैसे चल रहा है वैसे यमुना बचाओ अभियान चलाया जाए और यमुना को भी सफाई पर भी ध्यान दिया जाए? सीधा सरकार उनकी है और सरकार से आपको मांग करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सर, ऐसा है, जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे ना, अगर हम आज जागृत हो जाए, कल ही मोदी जी सब सरकारें जो कहेंगे हम ये काम करेंगे, या लोग जो कहते क्या, वो कहते मैं क्यों करूं, वो कहता मैं क्यों करूं। सबसे पहले यमुना तभी साफ हो सकती है, सब तभी सोच हो सकती है, तभी जब हम एकजुट होकर कार्य करेंगे। समाजी लोग जो सोचेगा वो कहेगा मेरे सर में पगड़ी बंधनी, जो कहे मेरे सर पे पगड़ी बंधनी चाहिए, तो नहीं होने वाला। आपका जो संगठन है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जो है उसको सहयोग कर रहा है, मूवमेंट जो है गोविंदाचार्य जी की है वो है? नहीं, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के साथ में 100-150 संगठन जो है इकट्ठे हैं हम लोग। जी। जिसमें मानव एकता संवाद है, जिसमें आपका भगत सिंह जी के उसमें नाम पे है, अखिल भारतीय जन कल्याण समिति है, ऐसे कर नाना प्रकार के अलग अलग हैं, जिनको कई सालों से 32 साल करीब मुझे हो गए इसमें कार्य, सामाजिक कार्य। जो लोग भी है सबको हम एकजुट होके कर रहे हैं, परंतु अपने अपने बैनर के नीचे कर रहे हैं। किसी के उसमें नहीं, कुछ ने वही किया हमने। तो आपकी मांग क्या है? मतलब यमुना सफाई कैसे हो सकती है आपके, मतलब कोई अपने पास कोई प्लानिंग ऐसी है जिससे यमुना सफाई अभियान हो सके? जी, ऐसा कि पहले तो सबसे पहले एकजुट होना चाहिए बंदों को। जब तक एकजुट नहीं होंगे नहीं, उसके बाद ये जो ज्ञापन देकर भी ऐसा करना है आपको, जब वो भी देखेंगे ताकत है ही नहीं कि इतने बंदे हैं, तो उनको भी मानना पड़ेगा, बातें होना पड़ेगा। फिर जैसे गोविंदाचार्य जो हमारे अग्रणी लोग कहेंगे, यहाँ जो करना हमने करना है, जो भी पग उठाएंगे। अब जैसे कह रहे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, इसको ये कीजिए। तो लोग भी प्रश्न तरह तरह के उठाते, क्या करोगे जी, नहीं होगी तो क्या करें। पहले
कोई पहले कम से कम एक प्रयास कर रहे हैं उसको। आज भी सफाई नहीं हो पाई है। गंगा के लिए फंडिंग भी हुई है, गंगा के लिए प्रयास भी किया गया है। हो सकता है इसके लिए भी कुछ लोग प्रयास करें और उसके बाद फंडिंग आए, उसका भी बंदरबाट हो जाए, कोई मतलब इस पर भी कोई नहीं कह सकते हैं ना। ये किसी भी कीमत में हम चाह रहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, किसी तरीके भी, यमुना को स्वच्छ करके ही हम लोग दम लेंगे। तो ये हमारे साथ सुशील खन्ना जी हैं, ये इनका एक जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान संगठन है, और उस संगठन का जो सहयोग उसको यमुना बचाओ आंदोलन को ये लोग कर रहे हैं। और इनका जो है जो अभी दृढ़ निश्चय जैसे तरह के इन्होंने कहा है कि हम यमुना को साफ करके ही मतलब जो है मतलब अंतिम सांस लेंगे, और इनका अंतिम सांस तक का जो है कि प्लानिंग है। और ये इनकी एज जो देख रहे हैं, एज के हिसाब से ये जो है बहुत कुछ जागरूकता है इनकी, इस उम्र में भी जागरूकता है। तो ये अलग अलग संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं, और इनका भी कई अपने संगठन लोगों से संवाद रहता है। और इन्होंने अपने यहाँ एक ऑफिस भी बना रखा है, जिस ऑफिस का इन्होंने नाम भी रख रखा है कि सबका कार्यालय। तो सबका कार्यालय मतलब ये सामाजिक संगठनों का कार्यालय है। आदमी साठा सो पाठा, तो ये एक हरफन मौला है, और इनके विचार जो है हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं। तो आपकी जो है मतलब जो है ये सामाजिक गतिविधियाँ कितने दिन से आप कर रहे हैं? ये मेरे को 32वां साल चल रहा है। तो साहब 32 साल से ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अब तो ये पहले तो इनका जो है कुछ छोटा पूरा बिजनेस वगैरह भी था, तो अब तो वो भी शायद बंद कर दिया आपने। अब फुल ऐसा कि मेरे पिताजी जो थे वो शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ रहे थे अंडरग्राउंड, तो उन्हीं से हमें थोड़ी सी वो मिली कि कैसे कैसे कुर्बानी दी, क्या हुआ, उससे कुछ क्रांतिकारी हमारे में आई। तो वो जो है इनके पिताजी बता रहे जैसे कि वो क्रांतिकारी रहे हैं, उनका प्रेरणा इनको मिली है, और ये भी क्रांतिकारी रहे हैं और आज भी क्रांतिकारी है। यहीं का जहाँ भी सामाजिक कार्य मैं देखता हूँ, जहाँ भी सामाजिक कार्य इन्होंने भी काफ़ी हमें वीडियो भी दिखाई और अलग अलग अखबारों की कटिंग भी दिखाई इन्होंने कि कहाँ कहाँ हमने अभी काम किए। कई सामाजिक संगठनों के बैनर पे और कई जगह सामाजिक गतिविधियों में ये शरीक भी होते रहे हैं। तो कट्टरता होती है जैसे धार्मिक कट्टरता, तो वो आपके अंदर नहीं मैं देख रहा हूँ। आप तो आपके यहाँ जैसे कई मुस्लिम संगठनों से संपर्क भी, आपका सिख संगठनों से भी संपर्क है। तो ये मतलब क्या मतलब जो है कि आपका विचार कौन सा है, किस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा मेरे गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज हैं, जिन्होंने 1974 में विश्व मानव एकता सम्मेलन बुलाया था। पूरी दुनिया के संत महात्माओं को रामलीला मैदान में एक ही मंच पे बैठा दिया। तो 10 दिन प्रोग्राम चला, तो उसका निचोड़ यही था कि रास्ते हमारे अलग अलग हैं, परंतु हमारा लक्ष्य एक ही है। लेकिन आपका लक्ष्य एक है, मान के चलता हूँ कि कोई भी रास्ता है, अलग अलग आते हैं, मतलब जैसे कोई अलग अलग नदियाँ समुद्र में इकट्ठी हो जाती हैं। ये भारत भी एक समुद्र है जहाँ में अलग अलग धर्म के, अलग जातियों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग। लेकिन यहाँ जो सरकारों का जो काम चल रहा है आजकल आप देख रहे होंगे, तो वो उस पर मतलब क्या आपका कहना है? सरकार जिस तरह से काम कर रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? भैया देखो, सरकारें अपने हिसाब से चलेंगी, वो चलेंगी कैसे, वोट की राजनीति और दूसरी राजनीति में उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ऐसा नहीं, वो जानता नहीं, हर विषय में खुल के बता सकता हूँ। पर तो उसमें जाने से मेरे जो चाहने वाले हैं ना, मेरे जांबाज जो हैं, वो मेरे से साइड में हो जाएंगे। जी 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 जी। तो कहते ना हमाम में सब नंगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं जानता नहीं। जी जी, हमाम में सब नंगे, इन्होंने एक शब्द। मेरे चाहने वाले जो हैं, जिनको मैं बोलूँ सब पार्टियों में हैं, तो मैं कहता हूँ मैं अपनी ताकत कम क्यों करूँ। जी 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 जी। तो मतलब सबका साथ सबका विकास वाला आपका भी फोकस है कि जो सबका साथ सबका विकास, ऐसा है कि मतलब जैसे अभी नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो आपका क्या नारा है कि सबका साथ सबका विकास की मतलब? सर मेरा है कि लास्ट वाले व्यक्ति को जीने का अधिकार, मतलब पानी टेल तक पहुंचना चाहिए। सब मतलब लास्ट वाले बंदे तक जब तक नहीं हो रही। सरकारें तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज, लेकिन सरकारों का जो है जो आपके विचार है उस हिसाब से सरकारों के विचार तो बिल्कुल चेंज हैं। सरकारों तो मलाईदार लोगों को साथ दे रही हैं, सरकारें तो जो है पूंजीपतियों के साथ हैं। गरीब आदमी को के लिए तो सरकारों के पास कोई अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य रोजगार की आप हालत देख ही रहे हैं। तो उस पर तो आप कहना आपको मतलब जो है आपको भी पता ही है कि अच्छा स्वास्थ्य रोजगार की क्या स्थिति है। सरकारों के पास इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं है शायद। तो क्या आपका क्या प्लान है? देश विकसित देश कैसे बनेगा? सर देखिए, ऐसा है, मुझे बहुतों ने मतलब कि घसीटना चाहा राजनीति में, है जी, तो मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण, जब मैंने 1991 में एक शुरुआत की थी,
तो मेरे को जान तक की थी, मेरी जान पता नहीं कब चली जाए। मैंने सर पे कफन बांध कर ये कहा था कि मालिक अगर मेरी जान रहेगी तो मैं ये अपनी ज़िंदगी लाश वाले बंदे के लिए लगा दूंगा, क्योंकि मैं भी लाश वाला हूँ। आम आदमी कितनी जाति होती है, कितनी परेशानी है, वही जान सकता है। आज तक किसी पे भी जाति हुई हो और मेरे पास वो केस हो गया, मैंने नहीं बख्शा। मेरे सामने कितने से बड़ा कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। आपको भी कई बार मैंने परेशान किया है, उसमें मैंने ये नहीं देखा सामने मेरे हिंदू पे जाति हो रही है, मुसलमान पे हो रही है, सिख पे हो रही है, ईसाई पे हो रही है। जिस दिन मैं ये देखूंगा तो मालिक की जो मेरे पे दया है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। मैं सबको एक ही उसमें देखता हूँ, मालिक की दया है जिससे मैं आज तक चल रहा हूँ। तो साथियों, ये थे सुशील खन्ना जी, जो सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान इनका मिशन है, उसमें ये लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी जिस तरह से उन्होंने बताया है कि यमुना बचाओ आंदोलन को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी गतिविधियों में ये शरीक रहते। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको जो हमारी अभी बातचीत हमने सुशील खन्ना जी से की है वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नए वीडियो के साथ एक और नए शख्स से आपके रूबरू कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।